नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हरियाणा के सबसे हॉट सीटों में से एक बड़ौदा विधानसभा सीट के इतिहास के, यहाँ के समीकरण की। इसकी खास बात यह है कि यहाँ से योगेश्वर दत्त पहलवान जो है चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी रहे। और जिस तरह से पहलवानों को लेकर पिछले 2-3 सालों में मोदी सरकार और पहलवानों के बीच में जिस तरह का विवाद देखने को मिला, वो यहाँ पे मजेदार होने वाला है इस सीट के ऊपर, क्योंकि खुद योगेश्वर दत्त भी पहलवान रह चुके हैं। देश के लिए मेडल जीत के आ चुके हैं। तो ये सीट अपने आप में खास होने वाली है। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं और यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में भी शुरू करते हैं। तो बड़ौदा विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि कुल मतदाता लगभग 1,95,793 हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे एससी और एसटी वोटर्स की बात करें, तो एससी की वोटर की संख्या तकरीबन 20% है, यानी कि काफी बड़ी संख्या है। 38,355 यहाँ पे एससी वोटर्स है, वहीं एसटी वोटर शून्य है। अगर शहरी और ग्रामीण वोटर्स में बांटे जाए, तो देखिए कि ग्रामीण वोटर जो है वो पूरे के पूरे 100% है, वो शहरी वोटर शून्य है। तो सारे के सारे ग्रामीण वोटर्स हैं। तो इस सीट पर सबसे खास बात यह है बड़ौदा विधानसभा सीट पे कि यहाँ तीन तीन फैक्टर्स काम करने वाले हैं। पहला ये कि पहलवानी, जिसको लेकर पिछले 2-3 सालों में जिस तरह के विवाद देखने को मिले देश के अंदर, वो। दूसरा, एससी एसटी को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक सुझाव दिया केंद्र की सरकार को, और देश में जिस तरह के आंदोलन हुए वो भी। और साथ ही ग्रामीण यानी कि खेती और किसानी से जुड़े मुद्दे, किसान आंदोलन, और जिस तरह एमएसपी अभी नायब सिंह सैनी ने जो एमएसपी पर फैसला लिया है वो। तो ये तीनों फैक्टर इस सीट पर काम करने वाले हैं। तो चलिए हम इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब यहाँ पे कुल 69% मतदान हुआ था। उम्मीद है कि इस बार ये संख्या और बढ़ेगी। अगर हम बड़ौदा विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें, तो आप देखिए कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस का वोट शेयर 59.37% था, बीजेपी का शून्य था, इंडियन नेशनल लोक दल का 32.61% था। वहीं जब 2014 के विधानसभा चुनाव होते हैं, उस समय कांग्रेस का वोट शेयर 41.94% रहता है, यानी कि 59 से घट जाता है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर हल्का सा बढ़ता है, 7.22% रहता है, इनेलो को 37.63% रहता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को और थोड़ा नुकसान होता है, 34.7% उनका वोट शेयर पहुंच जाता है। बीजेपी का 7 से 30.7% पहुंच जाता है, वहीं जेएनजेपी का 26.5% रहता है। तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि 2024 के जब चुनाव आएंगे, उस समय बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस वोट शेयर को बढ़ाया जाए। वहीं कांग्रेस चाहेगी कि उसकी वापसी हो। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, तो देखिए कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र जहां पे आता है, वहां पे जब लोकसभा के की वोटिंग होती है, उस समय जो आंकड़े निकल के आए वो देखिए कि कांग्रेस का वोट शेयर इस क्षेत्र से 61.14% रहा, बीजेपी का 15.36%, बसपा का 14.04% और हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 5.42%। तो कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ कह सकते हैं कि देखिए काफी अंतर था 2009 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2014 में समीकरण बदलते हैं। कांग्रेस आधे से ज्यादा नुकसान हो जाता है उनका, आधे से ज्यादा नहीं, आधे के करीब नुकसान होता है। 61 से वो 39.69% पर पहुंच जाती है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है, 23.86% पहुंच जाता है। इनेलो का 27.24% रहता है। लगभग आसपास ही रहते हैं ये सारे के सारे। कांग्रेस थोड़ी सी आगे होती है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में यह कमाल की बात ये होती है कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है, 51.7% पहुंच जाता है, बीजेपी का 38.5% ही रहता है। तो ये था वोट शेयर की जो हमने बात की थी वही। तो अब अगर पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें, तो देखिए जो आंकड़े रहे हैं उसमें पिछले 6 चुनावों में कांग्रेस आगे रही है, ना बीजेपी आगे रही, ना जेजेपी आगे रही, ना इंडियन नेशनल लोकदल आगे रही। तो ये सीट अपने आप में इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि कांग्रेस का ये कह सकते हैं कि गढ़ रहा है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें, तो आप देखिए कि जब 1967 का पहला चुनाव हरियाणा विधानसभा का हुआ था, जब पंजाब से हरियाणा बना था, तो जो पहला चुनाव हुआ था उस समय आरधारी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, 13,164 मिले थे। वहीं डी सिंह जो बीजीएस पार्टी की तरफ से लड़े थे, उनको वोट मिले थे 11,637। जीत का अंतर 1527 का रहा। 1968 के चुनाव में यहाँ पे जब 67 के बाद जब सत्ता पलटी थी, 1968 का जब चुनाव हुआ था, उस समय यहाँ पे विशाल हरियाणा पार्टी के श्यामचंद्र ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के रामधारी जो है दूसरे नंबर पर है, 8,092 उनको वोट मिले थे। अंतर 1,842 का रहा था। जब 1972 का चुनाव हुआ, श्यामचंद एक बार फिर से जीत जाते हैं कांग्रेस प्रत्याशी, 24,081 वोट मिलते हैं। वहीं रामधारी लगातार दूसरी हार में होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ पार्टी जो बनी थी उस समय वो उससे लड़ते हैं रामधारी, 15,123 वोट मिलते हैं, 8,958 वोटों का अंतर रहता है। 1977 के चुनाव में भल्ले राम जीतते हैं जेएनपी पार्टी से, 14,705 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दरिया सिंह को 10,672 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 4,033 का रहता है। 1982 के चुनाव में भाले राम से चुनाव जीतते हैं, लोकदल पार्टी के 36,159 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सरदार जो दूसरे नंबर पर रहते हैं, रनर अप रहते हैं, 17,612 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर काफी बड़ा था, 18,547 का।
1987 के चुनाव में एलकेडी यानी कि लोकदल फिर से जीतती है, लेकिन इस बार प्रत्याशी होते हैं कृपाराम, उनको वोट मिलते हैं 50,882। वहीं श्यामचंद जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे दूसरे नंबर पर रहते हैं, 13,857 वोट मिलते हैं, 37,125 वोटों का अंतर रहता है। 1991 के चुनाव में जेपी पार्टी यहाँ से जीतती है, रमेश कुमार जीतते हैं, 31,133 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामधारी को 20,297 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 10,836 का रहता है। 1996 में रमेश कुमार फिर जीतते हैं, लेकिन इस बार एसएपी पार्टी की तरफ से वो लड़ते हैं और 28,181 उन्हें वोट मिलते हैं। आपको बता दें कि एसएपी पार्टी जो थी वो समता पार्टी थी जब रमेश कुमार जीते थे। वहीं चंद्रभान जो है एचवीपी पार्टी से कि हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से लड़ते हैं और 26,197 वोट मिलते हैं, रनर अप रहते हैं। इस समय 1996 के चुनाव में जो कांग्रेस जो है वो 4th नंबर पर रही थी। जब 2000 के चुनाव आते हैं तब इनेलो के रमेश कुमार खटक यहाँ से चुनाव जीतते हैं। वही श्यामचंद कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहते हैं, 23,496 वोट मिलते हैं, 12,020 वोटों के अंतर से रमेश कुमार खटक यहाँ पे जीत जाते हैं। 2005 का जब चुनाव होता है तब यहाँ पे इनेलो के प्रत्याशी रामपाल यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, 26,426 वोट मिलते हैं। वहीं रामपाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 23,199 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर मात्र 3,227 का रहता है। 2009 के चुनाव में यहाँ से कृष्ण हुड्डा जीत दर्ज करते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी 56,225 वोट मिलते हैं। वहीं इनेलो प्रत्याशी कपूर सिंह नरवाल जो है दूसरे नंबर पर रहते हैं, 30,882 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 25,343 का रहता है। 2014 के चुनाव में कृष्ण हुड्डा कांग्रेस प्रत्याशी फिर से जीत दर्ज करते हैं, 50,530 वोट मिलते हैं। वहीं इनेलो के प्रत्याशी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल एक बार फिर से दूसरे नंबर पर रहते हैं 2014 के चुनाव में। इस समय पे बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी जब 2014 का चुनाव हो रहा था। कमाल की बात है कि इस समय पे पूरे देश में जब मोदी की लहर चल रही थी, जब बीजेपी की लहर चल रही थी, उस समय यहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। जब 2019 का चुनाव आता है, कृष्ण हुड्डा फिर से जीतते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी 42,566 उन्हें वोट मिलते हैं 2019 के चुनाव में। वहीं योगेश्वर दत्त एक बड़ा नाम जुड़ता है बीजेपी के साथ, जो एक पहलवान रह चुके हैं, देश के लिए मेडल ला चुके हैं ओलंपिक से। वो उनको हार का सामना करना पड़ता है, 37,226 वोट मिलते हैं, 4,840 वोट जीत का अंतर रहता है। इसके बाद आपको बता दें कि 2020 में यहाँ पे बाय पोल इलेक्शन भी होता है। उस समय यहाँ पे जो है योगेश्वर दत्त जो है दूसरे नंबर पर रहते हैं, यानी कि बीजेपी के पहलवान दूसरे नंबर पर फिर से रह गए थे। इसलिए इस बार जब 2024 का इलेक्शन होगा तो देखने वाली बात होगी कि क्या योगेश्वर दत्त यहाँ पे अपने सियासी जो उनके जो विरोधी हैं उनको किस तरह पटखनी देते हैं और बीजेपी यहाँ पर किस तरह जीत दर्ज करेगी, क्योंकि बीजेपी देखिए लगातार यहाँ पर अपने वोट शेयर को सुधारती जा रही है। इस वोट शेयर को सुधारने के साथ वो जीत को कैसे तब्दील करेगी ये बीजेपी के लिए चुनौती होगी। इसके साथ ही कृष्णपाल हुड्डा के बाद यहाँ पे अब कांग्रेस की कमान जो है क्या इंदु राज नरवाल सही से संभाल पाएंगी, क्या इस वोट में उनको फायदा मिलेगा, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो ये था बड़ौदा विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।